మా దేవర కథ. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा रिएक्ट्स। कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोगों ने देवरा का हिंदी ट्रेलर देखा। उसमें जितने भी जो है कैरेक्टर्स थे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एनटीआर हो गए, सैफ अली ख़ान हो गए, सबकी आवाज़ें अपनी थी, अपनी डब में थी। ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने उसको देखा, उसको समझा, तो आप लोगों ने ये मैसेजेस किए थे कि मैम इसको ओरिजिनल, इसकी जो लैंग्वेज है तेलुगु, इसको तेलुगु में भी देखें। तो जी आज हम देखेंगे तेलुगु में, और हमें समझ नहीं आएगी, बट ज़रा हमने वो ट्रेलर देख लिया है, तो बहुत चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस भी करनी थी, जो उसमें रह गई थी। तो जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं जी डिस्कशन। और जितने भी एनटीआर अन्ना के फ़ैन हैं वो सारे असम्बल हो जाएं, सैफ अली ख़ान के जो फ़ैन हैं वो भी, और जो खुश हैं कि वो एज आ विलन आ रहे हैं, जैसे कि मैं खुश हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सैफ अली ख़ान को एज आ विलन देखना किसी भी मूवी में। तो यार जल्दी से देख लेते हैं देवरा पार्ट 1 और इसका ट्रेलर, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो, जो कि इंस्टाग्राम पे। तो चलो शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा दिखा है पूरा। అసలు ఎవరు వాళ్ళంతా? కులం లేదు, మతం లేదు, భయం అసలే లేదు. ओहो, क्या ధైర్యం తప్ప ఏమీ తెలియని కళ్ళల్లో से लेकर एक्शन। మొదటిసారి భయం పొరలు కమ్ముకున్నాయి. ఎవరు చేశారు ఇదంతా? సానా పెద్ద కథ సామి. రక్తంతో సంద్రమే ఇరుపెక్కిన కథ. మా దేవర కథ. भाई बंदे का है, चलने का स्टाइल देखो बस। మనిషికి బతికేంత ధైర్యం చాలు, చంపేంత ధైర్యం కాదు. కాదు కూడదు అని మీరు మళ్ళీ ఆ ధైర్యాన్ని కూడగలిగితే ఆ ధైర్యాన్ని చంపే భయాన్నైతా. నువ్వున్నంత వరకు ఈ కొండ మీద నీ మట్టి దేవర. దేవుడును చంపాలంటే సరైన సమయమే కాదు, సరైన ఆయుధము దొరకాల. ఎప్పుడు చూడు పిల్లతనం పెరిగితనం వాడితో ఎట్టాగే కొంపతీసి బరిలోకి దిగుతామైంది. ఏం మాట్లాడుతుంటావు? చంపేస్తాను నన్ను. ఆడికి వాళ్ళయ్య రూపం వచ్చింది కానీ రక్తం రాలేదే. పని మీద పోయినోడైతే పని అవ్వగానే తిరిగి వస్తాడు. పంతం పట్టిపోయి ఉన్నాడు నీ కొడుకు. దేవరా సంద్రం ఎక్కి 2 ఏళ్లు గడిచిపోయిండాయి. కళ్ళు మూసిన తెరిచిన సముద్రంలో చూసిందే కనపడుతోంది. భయం మరిచి ఎప్పుడైనా తప్పుడు పని కోసం సంద్రం ఎక్కితే ఈ రోజు నుంచి మీకు కానరాని భయం అవుతా ఉందా? लवली यार, अनुराग ने क्या म्यूजिक दिया है भाई, माइंड ब्लोइंग। वाह यार क्या बात है। मुझे इस लैंग्वेज में भी देख के बहुत मजा आया, क्योंकि नीचे सबटाइटल थे और समझ आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ हो सकता है, कुछ सीन अलग हो, क्योंकि होता है कि जो हिंदी ट्रेलर में आता है दूसरे में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो अलग होती हैं, लेकिन इसमें सेम था। हमेशा साउथ से हम लोगों को ये उम्मीदें होती हैं कि यार वो कोई नई स्टोरी जो है लेकर आएंगे, और ऐसा होता है। जैसे अभी इसके अंदर मैंने हॉलीवुड की जो है मूवीज़ देखी हैं, जो बहुत सारे समंदर के ऊपर लुटेरे होते हैं, उनके जो है ना वो रूल्स होते हैं, वो भी मतलब ऐसे ही नहीं जो है करते। तो इसमें भी हमें वो रूल जो है नज़र आएंगे। और जैसे उनके फादर का रोल उन्होंने किया कि वो जितने दमदार और जितने उनके अंदर जो है पावर जो है दिखाई गई है, तो उतनी जो है वो उनके बेटे में नहीं है, जो कि खुद ही एनटीआर जो है कर रहे हैं। एक शिप के ऊपर जो एक थे
कश्ती के ऊपर जो एक दोनों हाथों में मेरा ख्याल है तलवार थी और क्या था, फाइट था, ऐसा कुछ था। और वो पूरा जो है ना उसमें थे एक जैसे कि एक गाउन कह लें या एक जो है कपड़ा पूरा उन्होंने जो है लिया हुआ था। तो वो मेरा ख्याल है इनके फादर दोबारा आ जाते हैं, इस तरह से इसकी स्टोरी होगी। और जैसे कि NTR को उन्होंने इतना ज़्यादा जो है पावरफुल जो है बनाया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि सामने जो है विलन भी पावरफुल ही दिखाना था। तो सैफ अली ख़ान मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने ये लिया है इनको ना एज अ विलन। सीन में ये बोलते हैं सैफ अली खान के भाई अभी मैं सही जो है वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा जो है दमदार हैं कि उनको हाथ डालते हुए भी वो जो है डर रहे हैं। एक एक चीज़ के ऊपर जो है फोकस किया है, हर एक चीज़ को छोड़ा नहीं। अनुराग का म्यूज़िक तो यार ओ माई गॉड, BGM तो मतलब आपके खून के अंदर जो है जोश लेके आता था। अच्छा इसके बाद क्या होगा। और नो डाउट ये ट्रेलर इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। कुछ लोगों को मैंने देखा था जो कह रहे हैं कि यार इतना अच्छा नहीं है भाई, और क्या होना चाहिए इसमें, हर चीज़ तो दिखा दी है। पहला बड़ा अच्छा था, ये बड़ा अच्छा है, वो तो जो है ग्लिप्स थे। तो खैर NTR का लुक, उनका स्वैग, उनके फैंस के लिए ये सब चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है हम एज अ फ़ैन उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो और लोग भी हैं वो भी मान गए यार क्या बात है। और जिस तरह के उनके लंबे बालों में उनका लुक है, उनके चलने का स्टाइल है, और वो जो स्कार्फ जो उनका रुमाल होता है वो जो लेके चलते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डाली हैं क्योंकि फैंस को सीटियाँ भी तो बजानी है ना यार, ये भी तो है ना। तो और कोई इसकी अपडेट आएगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चैनल को ऐसे ही प्यार दें। आप लोगों के NTR के जितने भी फ़ैन हैं वो सब सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई भी वीडियो कोई भी चीज़ यहाँ से मिस नहीं होगी। आज की वीडियो जी इतनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलती हूँ। ओके बाय बाय।